प्रियो, दाऊद यात्रा के लिए प्रार्थना किया और अभी पलस्तियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आइए शमूएल की दूसरी पुस्तक 5वां अध्याय 17वें वचन से पढ़ेंगे। जब पलस्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ। प्रियो, पहला है, दाऊद यहूदा के लोगों के ऊपर राजा के रूप में अभिषेक किया गया। उसके बाद दाऊद इज़राइलियों के ऊपर राजा के रूप में अभिषेक किया गया। इस विषय को पलस्ती लोग सुने। 5वें अध्याय के 3 वचन में, अतः सब इज़राइली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 30 वर्ष की उम्र में दाऊद धार्मिकता से जीकर देश पर शासन करना प्रारंभ किया। 30 वर्ष की उम्र में धार्मिकता से यूसुफ जीकर मिस्र देश पर शासन करना प्रारंभ किया। 17 वर्ष की उम्र में यूसुफ पिता से दूर हो गया था। 15 वर्ष तक बहुत दुख उठाया, बहुत सताया गया। 16-17 साल की उम्र में दाऊद राजा के रूप में अभिषेक किए जाने पर भी लगभग 13 वर्ष तक दाऊद शाऊल के द्वारा बहुत ही सताया गया। उधर यूसुफ 13 वर्ष आत्मिक जीवन में बहुत से संघर्षों में से उसे गुजरना पड़ा, परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा, युद्धों में से गुजरना पड़ा, अपमानों में से गुजरना पड़ा, निंदाओं में से गुजरना पड़ा। लेकिन उन निंदाओं को, उन संकटों को, उन परीक्षाओं को, इन सब को सहते हुए जब उन पर जय पाया तब परमेश्वर ने क्या किया? जब यूसुफ ने अपनी धार्मिकता को, खराई को सुरक्षित रखा तो मिस्र पर शासन करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में परमेश्वर ऊंचा किया। बिल्कुल इसी तरह दाऊद भी। प्रिय, सब जवान थे, ध्यान से सुने। यूसुफ बहुत सुंदर था, दाऊद भी बहुत सुंदर व्यक्ति था। यूसुफ को उसका पिता बहुत प्रेम करता था। दाऊद से परमेश्वर बहुत प्रेम करता था। दाऊद से उसके स्वयं के भाई बैर करते थे। यूसुफ के भाइयों ने भी यूसुफ से बैर किया था। परमेश्वर दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया। याकूब अपने पुत्र यूसुफ को अगवे के रूप में अभिषेक किया हो, जैसे एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। अंगरखा किसे दर्शाता है जानते हैं? अगवे को दर्शाता है। याकूब यूसुफ को अगवा जानकर उसे एक अंगरखा दिया। टीनेज में परमपिता परमेश्वर दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया, लेकिन अभिषेक पाते ही तुरंत राजा के रूप में सिंहासन पर नहीं बैठा। परमेश्वर यूसुफ को स्वप्न दिया। वो क्या है कि सूरज चांद सितारे आकर उसके आगे दंडवत किए। उस स्वप्न का क्या अर्थ है वो नहीं जानता था, लेकिन एक बात सत्य है कि लोग मेरे सम्मुख आकर दंडवत करेंगे, ऐसा एक दिन आने वाला है। इस बात को वो जानता था। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि यूसुफ हो या दाऊद हो, ये लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए और जवानी में अपनी पवित्रता की रक्षा किए। यूसुफ जिस घर में काम करता था वहां परीक्षा में डाला गया। परीक्षा के अधीन ना होकर वो अपनी रक्षा किया। यूसुफ सुंदर था। बाइबल बताती है दाऊद के मुख से लाली झलकती थी। जंगल में जब वो भेड़ों को चराता था, उसके साथ और भी लड़के लड़कियां थीं। वे भी अपने भेड़ों को चराते थे, लेकिन कहीं पर भी वो लड़कियों के पीछे पड़ा हो या लड़कियों को अपने पीछे पड़ने दिया हो, इस तरह दाऊद के जीवन में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। दाऊद अपनी जवानी की रक्षा किया। परमेश्वर का दाऊद के प्रति, यूसुफ के प्रति उत्तम योजनाएं थी। योजनाएं होने पर भी योजनाएं तुरंत
पूरी नहीं हुई। परमेश्वर की योजना दाऊद के प्रति जो भी थी और यूसुफ के प्रति परमेश्वर की जो योजना थी वो एक ही दिन में पूरी नहीं हुई। उसके लिए समय लगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 13 वर्ष। यूसुफ के जीवन में 13 वर्ष लगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसे उत्तम स्थान में पहुंचने के लिए, और दाऊद के जीवन में भी 13 वर्ष लगे उस उत्तम सिंहासन पर बैठने के लिए। आज हमारे बीच में कोई है क्या? परमेश्वर मुझसे वाचा बांधा है, उत्तम जीवन को दूंगा कहा, उत्तम नौकरी को दूंगा कहा, उत्तम स्थिति को तुम्हें दूंगा कहा। परमेश्वर मुझे वाचाएं दिया, पर पता नहीं क्यों वाचा देने वाला परमेश्वर खामोश है। मुझे बहुत से कष्टों में से गुजरना पड़ रहा है, आर्थिक समस्याओं में से गुजरना पड़ रहा है, अपमानों में से गुजरना पड़ रहा है। मैं निंदा किया जा रहा हूं, नरक का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर बिल्कुल खामोश हैं। दिन प्रतिदिन मेरे शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, मुझे डराने वाले धमकाने वाले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं कल के दिन के विषय में सोचता हूं तो बहुत घबराता हूं। अच्छे दिन आएंगे ऐसी सोच मुझसे दूर हो रहे हैं। शायद मेरा जीवन अब ऐसा ही रहेगा। ऐसे विचार दिन प्रतिदिन मुझ में नींद नहीं आने दे रही हैं। जब मैं इतना कष्ट उठा रहा हूं, इतना दबता जा रहा हूं, तो परमेश्वर क्यों चुप है? ये प्रश्न आप कर सकते हैं। यही प्रश्न आप जाकर दाऊद से पूछिए। दाऊद, राजा के रूप में अभिषेक किए गए हो ना? हाँ, तो क्यों भाग रहे हो? क्यों तुम्हें भागना पड़ रहा है? क्यों जंगल में तुम रोते हुए जिए? क्यों जंगल में तुम्हें गुफाओं में छिपकर रहना पड़ा? भूख से तुम्हें तड़पना पड़ा? शत्रु के भय से कांपते हुए जंगल में रोते हुए तुम्हें बिताना पड़ा? कारण क्या है दाऊद? तब दाऊद कहेगा, ये प्रशिक्षण का समय था। क्या कहेगा? ट्रेनिंग का समय है। परमेश्वर की ओर से विश्वास की परीक्षा का समय था। परमेश्वर के द्वारा मेरे चरित्र को जांचने का समय था। मुझे परखने का समय था। मेरी अग्नि परीक्षा थी। विश्वास में स्थिर रहूंगा या भटक जाऊंगा, परखने का समय था। प्रियो, 13 वर्ष यूसुफ परखा गया। 13 वर्ष दाऊद परखा गया। उनकी जवानी में उनकी जवानी को परखा गया। उनका शरीर परखा गया, उनका भरोसा परखा गया, उनका विश्वास परखा गया। परमेश्वर की स्तुति हो। ये जवान अपने परखे जाने में जयवंत हुए। 30 साल की उम्र में यूसुफ प्रधानमंत्री बना। 30 साल की उम्र में दाऊद देश का राजा बना। प्रिय भाइयों और बहनों, शायद आप परखे जाने के समय से गुजर रहे हैं। परखे जाने के समय में जब आप गुजर रहे हैं, तब एक सत्य को ना भूलें। क्या है जानते हैं? परमेश्वर निश्चय चुप रहेंगे। क्यों परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं दे रहे हैं? क्यों परमेश्वर चुप है? ये प्रश्न सहज रूप से आप करेंगे। मान लीजिए कल आप क्लास में बैठे, आपको कुछ डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे। आपने अपने टीचर से पूछा, टीचर मेरे इस डाउट को आप क्लियर करेंगे क्या? इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे क्या? बताओ क्या है? ये है प्रश्न, उसका ये है उत्तर। निश्चय आपके टीचर उत्तर देंगे। दूसरे दिन एग्जाम हुआ। एग्जाम हॉल में आपका टीचर था। आप परीक्षा दे रहे थे। आपके टीचर को बुलाकर, टीचर तीसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या है? इस तरह यदि आप पूछेंगे, तब आपके टीचर क्या करेंगे बताइए? सर 5वां जो खाली स्थान है उसका उत्तर ये है, बी है, सी है या डी है? क्या है बताइए सर, पास मार्क मिल जाएगा। प्लीज सर, इस तरह पूछे समझो, उत्तर देंगे क्या? आपको देखकर चुपचाप चले जाएंगे। ये क्या सर, आप मेरा पास होना नहीं चाहते? मैं आपका स्टूडेंट हूं ना। आप कॉफी लाओ कहने से मैं लाया, टी लाओ कहने से लाया, हाँ लस्सी लाओ कहने से लाया। ये सब याद दिला सकते हैं। प्रभु मैं भेंट दिया, प्रभु मैं दशवांश दिया था प्रभु। और क्या है? हर रविवार मैं आपकी आराधना करने आता हूं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं प्रभु। परमेश्वर नहीं बोलेंगे, किस लिए? टीचर कुछ नहीं बोलेंगे, किस लिए?
कल टीचर बात किया था ना, कल बात किया था, आज क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि आज आप परीक्षा में हैं। आप जब परीक्षा में से होकर गुजरते हैं, टीचर बात नहीं करेगा। आप जब परीक्षा में से गुजरते हैं तो परीक्षा में से गुजारने वाला परमेश्वर खामोश रहेंगे। इस सत्य को ना भूलें। अगर आप क्लेशों में से, संकट में से, दुख में से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात नहीं करने से, आप चिंता ना करें, दुखी ना हो। क्यों जानते हैं? परमेश्वर आपको परख रहे हैं। यस, जब आप पाप में जीते हैं, पाप करते हैं, और जब पाप के गुलाम हो जाते हैं, पाप में जब गिर जाते हैं, परमेश्वर बात नहीं करेंगे। ये शाऊल के जीने की विधि है। शाऊल पाप में गिरा, परमेश्वर के विरोध में काम किया, परमेश्वर बात करना छोड़ दिया, ये अलग बात है। आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर आपके प्रति जब उत्तम योजनाओं को रखता है तो परमेश्वर आपको परखेगा। सोने को एक अद्भुत आकार में आप लाना चाहते हैं तो उसे आग में ताएंगे। दूध उबालने से पहले आप उस पात्र को साफ करेंगे। एक बर्तन को बनाना है तो पहले आप उस मिट्टी को जांचेंगे। भोजन बनाने से पहले आप उस चावल को जांचते हैं कि नहीं। सहज रूप से भोजन बनाने के पहले चावल को ठीक से जांचते हैं। बैगन को काट रहे हैं, समझो, बताइए क्या करेंगे? जांचेंगे कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं लगा है। हम पकाने से पहले सब्जियों को जांचते हैं। भोजन बनाने से पहले आप चावल को जांचते हैं। सब कुछ को जांचने के बाद ही आप उस काम को प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में उत्तम काम को प्रारंभ करने के पहले आपको, आपके जीवन को और आपके चरित्र को परखेंगे। इस सत्य को आप ना भूलें। प्रियो दाऊद 30 वर्ष तक इंतजार किया लेकिन इस बात की कल्पना नहीं किया, पिता यहूदा के नगर में मैं जाऊं क्या? जाओ। वहां जाने के बाद क्या होगा दाऊद नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था। दाऊद तुम जाओ, 13 वर्ष मैंने तुमको परखा, उस परख के प्रतिफल को आज मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। जाओ। गया, यहूदा के ऊपर दाऊद राजा के रूप में अभिषेक किया गया। उसके बाद इजरायली आकर बोले, तुम्हें हमारे ऊपर भी राजा होना होगा। ये कहकर दाऊद का अभिषेक किए। यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास से जी रहे हैं तो, अपने विश्वास की रक्षा कर रहे हैं तो, आप अपने गवाही की रक्षा कर रहे हैं तो, शैतान के अधीन ना होकर, अपवित्रता को स्थान ना देकर, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि आगे बढ़ रहे हैं तो कृपया सुनिए, निश्चय मेरे परमेश्वर ने आपके प्रति जो योजना और उद्देश्यों को रखा है और जो दर्शन रखा है वो पूरा होने का दिन निकट आ रहा है। तब आप में कुछ विचार उठ सकते हैं। ब्रदर, आप कह रहे हैं परमेश्वर की इच्छा करते हुए, खराई से जीते हुए, पवित्र जीवन में आगे बढ़ने से आशीष देंगे, आप कह रहे हैं। लेकिन मनुष्य हैं, इसलिए जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां करते हैं। बहुत से संदर्भों में मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी नहीं पा रहा हूं। इन सब को परमेश्वर जांच में लेकर मुझे आशीष देना बंद कर देंगे क्या? ये प्रश्न आप में आ सकता है। कृपया ध्यान दीजिए। पुत्र के प्रति पिता की उत्तम योजनाएं होती हैं। कई बार पुत्र को सुबह उठो कहने से नहीं उठता है, कई बार होमवर्क करो कहने से नहीं करता है, और कई बार एग्जाम्स के लिए सुबह उठकर पढ़ो कहने से नहीं पढ़ता है। पुत्र आज्ञा नहीं मान रहा है सोचकर वो पिता उस पुत्र को पढ़ाना बंद कर देगा क्या? बताइए। वो सुबह उठा नहीं इसलिए, या फिर होमवर्क नहीं किया इसलिए, या फिर यूनिट टेस्ट में 25 में 22 या 23 नहीं ला पाया है, केवल 16 मार्क्स मिले हैं इसलिए वो पिता अपने पुत्र को पढ़ाना बंद कर देगा क्या? घर से बाहर निकाल देगा क्या? नहीं प्रियो, उस पुत्र को सुधारने की कोशिश करेगा, उस पुत्र को सही करने की कोशिश करेगा, चेतावनी देने की कोशिश करेगा। इतना ही, वो पिता उस पुत्र को उसके छोटे छोटे इन गलतियों के कारण बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा। यस, बाहर निकालेगा जब पी कर आएगा, बाहर निकाल देगा यदि किसी लड़की को घर लाएगा तो। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें पिता सह नहीं पाता है,
कुछ गलतियां सहकर क्षमा करने वाली होती हैं। प्रियो, शाऊल ने जो गलतियों को किया वो परमेश्वर के सहने से बाहर थे, क्षमा से बाहर थे। शिमशोन ने जो पाप में काम किया वो बहुत तीव्र थी। वेश्याओं के पास जाकर जब पाप में काम कर रहा था, परमेश्वर सह नहीं पाया, उसे छोड़ दिया। दाऊद को भी यदि आप देखेंगे तो शाऊल जब उसका पीछा कर रहा था, बहुत से झूठ बोला। शाऊल जब पीछा कर रहा था, कुछ गलतियों को किया, पागल और बावले जैसा वो व्यवहार किया। ये सब दाऊद के जीवन की गलतियां हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वो गलती करने पर भी परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगता था। पिता, आपको छोड़कर मैं कहीं जा नहीं सकता, आपके बिना मैं जी नहीं सकता, हर बात के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। वो अपनी निर्बलता में भी बलवंत परमेश्वर के शरण में आकर शरण लेता था। यस, मेरे और आपके जीवन में हमारे आत्मिक यात्रा में कुछ गलतियों को करते हैं। उन गलतियों के विषय में परमेश्वर के पास आकर जब का तब हम अपने आप को सही कर लेंगे तो, मसीह के लहू से हम अपने आप को शुद्ध कर लेंगे तो, परमेश्वर के सम्मुख आकर जब का तब हम मेल मिलाप कर लेंगे तो निश्चय परमेश्वर जो सुनहरा भविष्य आपको देना चाहते हैं देंगे, ये कहने में कोई भी संदेह नहीं है। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि दाऊद इजरायलियों के ऊपर भी राजा के रूप में अभिषेक किया गया। 5वें अध्याय में हम देखते हैं इजरायलियों के ऊपर दाऊद राजा के रूप में अभिषेक किया गया। इस बात को पलिश्ती लोग सुनकर दाऊद के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी किए। दाऊद के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी किए। तब दाऊद ने क्या किया, आइए देखें। 5वां अध्याय पढ़ रहा हूं, 19वां वचन या 17वें वचन से फिर पढ़ेंगे। जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इजरायलियों का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। कृपया ध्यान दीजिए, इससे पहले पलिश्तियों को दाऊद ने कई बार हराया था। शत्रुओं से जय पाना दाऊद के लिए बाएं हाथ का खेल था। पलिश्तियों के सरदारों में जो मुख्य था, 5 में से एक गोलियत था। एक मार से उसे मार दिया। ये विषय सारे पलिश्तियों में गूंजने लगी। एक ही मार से मार गिराया, एक पत्थर से मार गिराया। इतना बलवान था दाऊद। इस बात को सारे पलिश्ती जानते थे। पलिश्तियों को हराना, पलिश्तियों को नाश करना दाऊद के लिए बहुत ही आसान काम था। लेकिन सुनिए, यह उसके लिए बहुत आसान काम होने पर भी परमेश्वर के पास आया। पिता, पलिश्ती मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, क्या मैं जाऊं? देखिए क्या है। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने उत्तर दिया, चढ़ाई कर। प्रियो, प्रतिदिन आप वही नौकरी करते हैं। हर दिन आप उसी बाइक में जाते हैं। प्रतिदिन उसी कार में आप यात्रा करते हैं। एक्सीडेंट हर दिन नहीं होता है। होता है क्या? कभी एक बार होता है। वो एक बार का एक्सीडेंट काफी है जान जाने के लिए। हर दिन आपका बाइक पंचर नहीं होता है। कभी किसी दिन स्पीड जाने से पंचर हो जाती है। वो खतरे को ले आता है। बाइक चलाने का 20 साल का अनुभव है और कार चलाने में भी 10, 15, 30 साल का अनुभव है। आप अनुभवी हैं। कृपया ध्यान दीजिए, आप सामान्य रूप से जिन कामों को करते हैं उनमें कब क्या दुर्घटनाएं होंगी आप नहीं जानते। प्रिय, एक सैनिक था। वो सेना में युद्ध के विमान को चलाने का प्रशिक्षण लिया हुआ था। युद्ध के जहाज को उड़ाने की प्रक्रिया में करतब दिखाते हैं। बहुत से समयों में 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, इस तरह कुछ विशेष अवसरों के समय उन जहाजों को उड़ाते हुए करतब दिखाते हैं, पलटी खाते हुए।
इस तरह जहाज को उड़ाते हुए बहुत से करतब दिखाने वाला बहुत ही निपुण सैनिक पायलट करतब दिखाकर सुरक्षित लैंड होने के बाद बाइक से अपने घर जा रहा था। जब बाइक में वो घर आ रहा था, सामने का चक्का स्लिप हुआ और वो आगे की ओर गिर गया। हॉस्पिटल में ज्वाइन हुआ। डॉक्टरों ने कहा 2 महीने आराम करो। ध्यान से सुनिए, ये क्या काम करता था? आकाश में जहाज उड़ाते हुए बहुत से करतब दिखाता था। लेकिन अभी कहाँ है? हॉस्पिटल में है। जहाज क्रैश हुआ क्या? नहीं। फिर बाइक स्किड हो गया। यानी एक व्यक्ति कितना भी निपुण क्यों ना हो या कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, छोटी गलती काफी है। हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए छोटी सी दुर्घटना काफी है। इसलिए आप कितने अच्छे निपुण ड्राइवर क्यों ना हो, बाइक राइडर हो, काम वाले हो, सेवक हो, सेवकाई करने वाले हो, प्रचारक हो, परमेश्वर की सहायता चाहिए। दाऊद यहां हमें क्या सिखा रहा है कि पलिश्तियों को मारना दाऊद के लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो एक सच्चाई जानता हो क्या है कि मैं कितनी बार भी पलिश्तियों से जीतूं, हर बार मेरे जीतने का कारण मेरा परमेश्वर ही है। उस परमेश्वर की सहायता के बिना मैं जाकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। पिता, पलिश्तियों पे चढ़ाई करो, चढ़ाई करो, उन्हें मेरे हाथ में कर दोगे? हां, कर दूंगा। गया, युद्ध किया, विजय हासिल किया। पलिश्ती युद्ध करने का समय जब निकट आया, उनके विषय में प्रार्थना किया, प्रभु मैं जाऊं क्या? जाओ। उसके बाद क्या हुआ? 20वां वचन पढ़ रहा हूं। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। यहोवा मेरे शत्रुओं को मेरे हाथ में सौंप दिया है। दाऊद किसकी महिमा कर रहा है? जब वो विजय प्राप्त किया तो किसकी महिमा कर रहा है? परमेश्वर की महिमा कर रहा है। प्रियो, आपको नौकरी मिलने के बाद घमंड मत करना। नौकरी में अच्छा नाम कमाने के बाद घमंड मत करना। आपका वेतन बढ़ने पर, आपकी नौकरी परमानेंट होने पर, आप एक कार खरीदने के बाद, एक मकान खरीदने पर, आपने जो सोचा पा लेने के बाद घमंड मत करना। तो क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। पिता, आज मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी पाया हूं, वो आप मुझ पर दया करके दिए हैं। आपको ही सारी महिमा आदर देता हूं पिता। इस तरह परमेश्वर की महिमा कीजिए। पवित्र परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। हमारे जीवन में कुछ लोग पिता कष्टों में से, परेशानियों में से, निंदाओं में से, दुखों में से गुजर रहे हैं। आप खामोश रहते हैं क्यों पिता? ये कहकर रो रहे हैं। 13 वर्ष यूसुफ के जीवन में, दाऊद के जीवन में बहुत से क्लेश, बहुत से कष्ट, बहुत से संघर्ष, जब वे इन सब में से होकर गुजर रहे थे, बहुत से समय में आप खामोश रहे। उन्हें आप परखे, उन्हें आप जांचे, क्योंकि आप उन्हें शासन करने वाले बनाना चाहते थे। इसलिए शायद आज हम में से कोई ऐसी परीक्षाओं में से गुजर रहे होंगे, ऐसे क्लेशों में से गुजर रहे होंगे। पिता, हर एक जन परीक्षाओं में विजय पा सके सहायता कीजिए। पिता, हम सब आपके लिए स्वीकार योग्य, महिमा लाने वाले बन सके, हम सबको सौभाग्य दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।